हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो लर्निंग पॉइंट पे। तो आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने जून 2020 लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम था CSIR का वो क्लियर कर लिया है विथ AIR 101। और यदि परसेंटाइल में बताऊँ तो मेरा परसेंटाइल था 99.40। मैंने ये एग्ज़ाम अपने MSc के फर्स्ट ईयर में ही क्लियर कर लिया, जो कि मैं सेकेंड सेमेस्टर में थी। अभी मेरा मास्टर्स क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं अपना स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि कैसे मैंने इस एग्ज़ाम को मास्टर्स के दौरान ही क्लियर कर लिया। तो यदि मेन क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि कितने यूनिट टारगेट करें, तो मैं अपना बताऊं तो मैंने 10 to 11 यूनिट्स मैंने टारगेट किए थे। मेरा जो सिलेबस था मेरी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का, उसको मैंने बेसिक लेवल से पढ़ा, जिससे मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी हेल्प हुआ और साथ साथ मैंने नेट का भी प्रिपेयर उसी टाइम कर लिया था हर एक यूनिट का। जैसे कि आपके यदि मैं जूलॉजी ऑनर्स से थी, यदि आप जूलॉजी से होंगे तो आपके कॉलेज में भी या यूनिवर्सिटी में भी आपके सिलेबस में डेवलपमेंटल बायोलॉजी होगा, तो आप उसको बेसिक से हायर लेवल तक कर लें ताकि आप कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्मेंस करें और साथ में आपका एक यूनिट भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया। तो जैसे मैं टॉपिक वाइज बात करूँ तो जैसे बायोकेमिस्ट्री का बात करें जो हमारे यूनिट 1 है, तो उसमें मैंने बेसिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिससे हर साल क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मैंने वो सारे टॉपिक्स किए थे। ऐसे ही सेल बायो का भी मैंने वैसे ही किया। तो आप यूनिट वाइज देख सकते हैं कि कौन सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि किस ईयर से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं। मैंने लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन लगाए थे और देखे थे कि डिफ़िकल्टीज़ लेवल क्या होती है एग्ज़ाम की और कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है पर्टिकुलर टॉपिक से। तो जो बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक था जिससे हर साल मैं मतलब क्वेश्चन आता ही था, मैंने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। टेक्निकल क्वेश्चन जिससे मतलब मेनली हमारा पार्ट सी में आता है, तो मैंने टेक्निकल क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो मेरा पार्ट सी का जो पार्ट था उसमें मैंने 99 पॉइंट समथिंग स्कोर किए थे, जिसमें 25 क्वेश्चन करने होते हैं, तो मेरे 23 क्वेश्चन राइट थे। और पार्ट ए एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, जैसा कि आपको पता होगा। तो एप्टीट्यूड यदि आपका अच्छा है तब तो आप अच्छा स्कोर कर ही सकते हैं। यदि नहीं अच्छा है तो भी आप यदि 1 आवर करके भी देते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन को अपने मतलब प्रिपरेशन के ड्यूरेशन, तो आप उसे भी सही कर सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल मतलब स्ट्रैटेजी था एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। मैं यकीन करती हूँ आप किसी अदर के स्ट्रेटजी को फॉलो ना करें, अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाइए और वही सही तरीका होता है प्रिपरेशन करने का। लेकिन हाँ, मतलब कितने यूनिट करने हैं ये तो लोग अब मतलब जान ही गए हैं, और ये क्लियर होना चाहिए कि हमें कितने यूनिट्स करने हैं। और जैसे 10 to 11 यूनिट आप यदि टारगेट नहीं करते हैं तो क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि आपको और कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं दूसरा वीडियो भी एक बनाने का कोशिश करूँगी। थैंक यू।